हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद द मॉड्यूल 2 एसी सर्किट्स। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ को कैसे जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग साइनसोइडल का मतलब है कि ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक साइनसोइडल फंक्शन है। इसको हमें जनरेट कैसे करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कॉइल्स होनी चाहिए या कंडक्टर्स होने चाहिए जिसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। नंबर 2 हमारी रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 हमारी रिक्वायरमेंट है फ्लक्स कट होना चाहिए या फील्ड कट होना चाहिए। राइट, ये तीनों चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो हमेशा रिजल्ट्स में हमें मिलता है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड। राइट, क्योंकि फैराडे का जो लॉ कहता है, फैराडे का लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जब जहां कॉइल्स हैं या कंडक्टर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैं और फ्लक्स कट हो रहा है ड्यू टू एनी हाउ, किसी भी तरह से हो रहा हो, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कट होता है, यानी कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी हम यहाँ पे कहते हैं। फैराडे के दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के या रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड के। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। जो नंबर ऑफ टर्न्स आपके यहाँ कॉइल्स में है उन कॉइल्स के ऊपर डायरेक्टली आपका ये डिपेंड करता है, ये फैराडे का लॉ कहता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फैराडेज लॉ हमारे पास कॉइल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स कट की हमें रिक्वायरमेंट है। तो फ्लक्स कट होने के भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपका हो सकता है कि आप कॉइल को रोटेट करें। ठीक है, आपका जो कॉइल है वो रोटेट हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी है और आपका कॉइल रोटेट हो रहा है तो आपका फ्लक्स कट होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा हो या चेंज हो रहा हो और आपका जो कॉइल हो वो स्टेशनरी हो। ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। अब इन दोनों तरीकों में से जो पहला तरीका है वो अक्सर रोटेटिंग मशीन्स में फॉलो होता है, क्योंकि उसमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। जैसे मोटर है, मोटर में घूमने वाला पार्ट है, जनरेटर है, जनरेटर में घूमने वाला पार्ट है। इसके अंदर हम लोग कंडक्टर्स को घुमाते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड कट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें हम कह रहे हैं कि कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड या तो रोटेटिंग हो या तो चेंजिंग हो या वेरिएबल इन नेचर हो। ये आपका ट्रांसफार्मर के केस में होता है। ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं कि किसी भी तरह का रोटेटिंग पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में। जो बेसिकली कॉज क्या है कि वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल इन नेचर है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। और जब आपका फील्ड हमेशा चेंज होता रहेगा तो ड्यू टू द स्टेशनरी कॉइल्स, स्टेशनरी कंडक्टर्स, वो फ्लक्स कट करते रहेंगे और ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। राइट, तो ये दो तरीके से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। फैराडे लॉ के साथ साथ एक लेंज लॉ भी हमारा यहाँ पर वर्क करता है। लेंज लॉ ने कहा है कि जो भी ईएमएफ फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट के अंदर वो हमेशा उसके एक्चुअल कॉज के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट, अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ से हमारा मतलब है कि E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। ये जो माइनस का साइन लगा है ये आपका लेंज लॉ के हिसाब से लगाते हैं हम लोग। ये माइनस साइन बताता है कि जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का एक्चुअल कॉज है उसके ये एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट होगा इन टर्म्स ऑफ फेज। ठीक है, आउट ऑफ फेज कह सकते हैं। 180 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है, एक माइनस का साइन अगर हम वहां लगा दें तो वी कैन से कि दिस इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो टू प्रोड्यूस द ईएमएफ वी सिंपली कैन हैव टू मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके बीच में अगर हम एक कॉइल को रख के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं विद सम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो जब आपका ये कॉइल घूमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो घूमते घूमते अपनी पोजीशंस को कुछ इस तरह से चेंज करेगा। आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन इट विल कम वर्टिकली, देन आफ्टर अनदर 90 पोजीशन इट विल कम अगेन हॉरिजॉन्टली एंड सो ऑन। राइट, तो जब भी ये अपने एक ऐसी पोजीशन में होगा जब
हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब इन पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स कट होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से जीरो। और जब भी ये वर्टिकल पोजीशन में होगा, यानी कि 90 डिग्री से घूमने के बाद ये एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अलाइन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स कट को वहां पे दे रहा है। और मैक्सिमम फ्लक्स कट का मतलब है मैक्सिमम ईएमएफ। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है फैराडे लॉ के हिसाब से, जब आप एक कॉइल को घुमाते हैं तो जितना भी आपका फ्लक्स कट होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो आपका फैराडे का लॉ कह रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस एक साइनसोइडल वेवफॉर्म को जनरेट कर पा रहे हैं, जिसमें जो जीरो वाले पॉइंट्स हैं वो सारे वो पॉइंट्स हैं जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है इन पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, और जितने भी पीक पॉइंट्स हैं जहां पर आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको दे रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्स कट इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, जब आपका एक कॉइल दो पोल्स के बीच में 90 डिग्री से रोटेट होता है तो 0 से π/2 रोटेशन के बाद आपको ये वाला वेवफॉर्म यहां से ऑब्टेन हो रहा है 0 से π/2 के बीच में। फर्दर जब आप उसको और 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये मैक्सिमम ईएम से 0 तक आ जाता है, 180 डिग्री पे 0 पे रहेगा। फर्दर जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी आपका ईएमएफ नेगेटिव यहां से मिल जाएगा आपको, एंड अगेन मोर 90 डिग्री रोटेशन में आपका ये पूरा 360 डिग्री का वेवफॉर्म पूरा हो जाएगा। तो 0 से π/2 टू पाई टू 3π/2 टू 2π, इस तरह से 360 डिग्री घूमने पे 2π रेडियंस आपका जो होता है उस पे घूमने पे आपका एक साइनसोइडल वेवफॉर्म यहां से जनरेट हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, जो कि हमारा साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है। ठीक है, अब इस वेवफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं समझने के लिए उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस वेवफॉर्म से हमें क्या क्या मिल रहा है। इस वेवफॉर्म से सबसे पहले हमें मिलता है कि जितनी देर में हमारा इस वेवफॉर्म का एक शेप पूरा होता है, शेप मतलब जो भी वेवफॉर्म है, जिस तरह की भी वो वेवफॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद उसके तुरंत बाद वो रिपीटेशन शुरू हो जाए, तो उसको हम पूरा पूरा एक साइकिल कहते हैं। राइट, एक साइकिल उसको कहेंगे जब आपका वेवफॉर्म का शेप कंप्लीट हो जाता है। राइट, और जितनी देर में एक साइकिल पूरी होती है उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहां पर हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं एक टाइम पीरियड को। एक टाइम पीरियड आपका वो होता है जिसमें आपका एक साइकिल पूरा होता हो। राइट, तो एक हमने साइकिल देख लिया, एक हमने टाइम पीरियड देख लिया। दूसरा, जितने भी मैक्सिमम वैल्यू तक आपका वेवफॉर्म जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर, इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, या फिर एम्पलीट्यूड भी इसको हम कहते हैं। राइट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं स्मॉल m। राइट, तो एक ये टर्म यहाँ पर कवर हो गई है। साइनसोइडल वेवफॉर्म हमने देख लिया, एक साइकिल हमने देख लिया। दूसरा, हम इस फंक्शन को जो लिख रहे हैं E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, तो इसमें EM तो आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू, साइन आपका हो गया साइन फंक्शन, ओमेगा आपको मिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि आपको जनरेटर से मिल रहा है। जितनी स्पीड से आपका रोटेशन हो रहा है वो स्पीड आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि जितनी तेजी से घूमेगा उतनी तेजी से आपका साइन वेव पूरा होगा, और जितनी तेजी से साइन वेव पूरा होगा उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कहते हैं तो 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 साइनसोइडल वेवफॉर्म पूरी हो रही है, यानी कि एक मशीन एक सेकेंड में 50 बार अपने रोटेशन पूरे करती है, तब जाकर आपको 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होता है। ठीक है, ओमेगा इंटू टी आपका हो गया रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद सेकेंड विल बिकम रेडियंस। टाइम है आपका टी जो कि सेकेंड्स में है। ये जो स्मॉल लेटर है ये आपको दे रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है कि जो भी आपके पास फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हर मोमेंट पर चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं साइन वेव जो नेचर है इसमें 0 से लेके 2π तक आपका वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई हमेशा बदल रहा है। तो जो चेंज होने वाली क्वांटिटी है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू होता है 2πf और यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड। टाइम पीरियड आपका हो गया 1/f इन सेकेंड्स। राइट, ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं जो हमारे यहाँ पर काम आते हैं।
ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमने समझा कि ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से लॉज यहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक साइन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उस रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे समझने के लिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।